तो छोटी छोटी जो घोषणाएं, वो पहली घोषणा जो अभी आपसे पहले भी कर चुके कि अगला जो सम्मेलन होगा, यानी वर्ष में जो 4 सम्मेलन होते हैं, उसमें अगले वर्ष का जो पहला सम्मेलन होगा वो इस सृष्टि के केंद्र काशी में होगा, काशी विश्वनाथ वाराणसी में। वो 25, 26 और 27 जनवरी को वहाँ शिविर होगा, 3 दिवसीय। दूसरा, दरबार ने ये भी निर्णय लिया है कि मार्च के महीने से 2024 से दीक्षा का जो कार्यक्रम है हर पूर्णिमा को, वो किसी न किसी नए तीर्थ स्थान पर हुआ करेगा। एक बात आपको और बताएं, डीएनए का खेल कुछ ऐसा ही है। जब कोई शक्तियाँ किसी के माध्यम से इस डीएनए ऊर्जा पथ में आकर्षित होती हैं, सेवा के लिए आती हैं, तो उसका प्रभाव सभी में जाता है। जितने बाबा के डीएनए में जुड़े हुए शिष्य हैं, सब में जाता है। ऐसे नहीं अकेले उसी में आएगा। जितने भी सकारात्मक उसके प्रति होंगे, सभी में जाता है, तो पुण्य सब में बंटता है। इसीलिए समूह में साधना का एक महत्व है। किसी की कमज़ोर ऊर्जा रहती तो अगल बगल ऊर्जा ज़्यादा रहती, उसको वो सपोर्ट करती, तो उठाती ऊपर। तो भय बिल्कुल नहीं रखना है। किसी को भय आ रहा है कोई मृत्यु से, तो हाथ उठा सकता है। नहीं, ठीक, कोई भय नहीं किसी प्रकार का। मृत्यु का भी भय नहीं किसी में, ना मृत्यु से भय, ना रोगों कष्टों से कोई भय है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है, पूर्ण गुरुओं का दरबार है। इसलिए मृत्यु से भी भय नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका दरबार ही कर सकता है। बाबा और माँ कर सकते हैं। तो 2 घोषणाएं ये, एक ये कि परम पूजनीय बाबा जी का जो जन्म दिवस है, वो अगली बार, वो जो उनका जन्म था वो बसंत पंचमी को उनका जन्म हुआ था। तो 14 फरवरी को 2024 में बसंत पंचमी है। उस दिन उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से 3 दिवसीय, 3 दिन का जन्म दिवस करौली में मनाया जाएगा। कानपुर में बड़ा आयोजन किया जाएगा, भव्य। जिसमें देश की बहुत नामचीन लोग भी आएंगे आपके बीच में, आपके साथ शामिल होने के लिए। ये दरबार कभी ये नहीं करता, आपने कभी वीडियो नहीं देखे होंगे कि कोई अधिकारी आए तो उसको वीडियो में दिखा दिया, ये फला फला अधिकारी आए, देखो गुरुजी के पैर छू रहे। कोई बहुत बड़ा लीडर आया, मिनिस्टर आया, मुख्यमंत्री आया, गवर्नर आया, तो दिखा दिया। ऐसा कोई वीडियो देखा आप लोगों ने? कोई वीडियो नहीं। इसका अर्थ नहीं, ये नहीं कि नहीं आते। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हम उन्हें नहीं दिखाते। तमाम असुविधाओं से उनको बचाने के लिए, और स्वयं को भी, दरबार को भी ऐसा नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, कि जुड़े नहीं हैं, सभी मानव ही हैं। ऐसा नहीं घर में कोई बीमार नहीं, उनके सब होते हैं। ऑफ कैमरा रखते हैं, कैमरे के आगे नहीं लाते, कैमरे के पीछे रहते हैं।
2025 से अपने आप सब आगे वही रहेंगे। तो ये सब ढोंग ढकोसले दिखा करके प्रचार करके कि फलाने आए फलाने आए फलाने आए, अरे भाई इससे क्या लेना देना। ये आवश्यक है कि कोई मिनिस्टर ज़्यादा बुद्धिमान है? चारा खाने वाले ही बन सकते हैं मुख्यमंत्री, जानवरों का चारा खा जाए ऐसे लोग बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बड़े बुद्धिमान वही जो है मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, हैं? तो बाबा जी का जो जन्मदिन है वो 14 फरवरी कानपुर में करौली धाम में मनाया जाएगा। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ताकि आपकी हर जगह जो सेना है मजबूत रहे, आपकी सुरक्षा के लिए भी, आपको सहयोग करने के लिए भी। आप जहाँ जाएं तो स्टेशन से लेकर के और जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा वहाँ तक बीच बीच में आपको सब लोग मिलें, पहुँचाएं, आपकी मदद करें और समाज में और अच्छा काम करें, लोक कल्याण के काम करें। गरीब बच्चियों की शादियां करवाना, गरीबों की मदद करना बहुत पुनीत कार्य है। परम पूजनीय बाबा जी ने परिवार परंपरा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि परिवार बने और सुखी रहें, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। आज भी वही परंपरा कायम है कि दरबार की प्रक्रिया एक व्यक्ति करता है और स्वस्थ पूरा परिवार होता है। आप सब संकल्प करके आए, आपको पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो दरबार ने एक निर्णय लिया है कि एक संगठन बनाने का जो अराजनीतिक होगा, पॉलिटिक्स से दूर होगा, केवल दरबार के लिए होगा और दरबार की नीतियों को, कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए होगा, प्रचार प्रसार के लिए होगा, आपसे संपर्क बनाए रखने के लिए होगा, आपके कष्टों दुखों को दूर करने के लिए, जो भौतिक रूप से कोई समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए होगा। तो इसका जो प्रारूप है वो एक संगठन के रूप में आज इस हरिद्वार की इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर, जहाँ संतों की आभाओं से ये पूरा आंदोलित है पूरा हरिद्वार, क्योंकि सब शुभ की कामना से लगे हुए हैं। सभी लोग भले नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छा करने की कामना बहुत ज़्यादा है, तभी घर परिवार सब छोड़ करके और ये चोला रंगाया, गेरुआ चोला। तो राजीव जी हमसे पूछ रहे थे, तो गेरुआ कपड़ा ही क्यों पहना? पता है क्यों पहना? जंगल में रह के जप तप तपस्या साधना सब करते थे, तो जंगल में कीड़े मकोड़े इन सब का प्रभाव रहता है। तो एक गेरू मिट्टी आती है, गेरू मिट्टी, गेरू सुना नाम? तो क्या करते थे कि कपड़ा तो सफ़ेद बुन जाता था, जुलाहे बुन देते थे, लेकिन उस कपड़े को क्या करते थे, गेरू मिट्टी को घोला, कपड़े को उसमें डुबोया 2-3 बार और सुखा दिया, तो क्या बन जाता था? गेरुआ कपड़ा। उसको पहन लेते थे। उस गेरू का ये प्रभाव है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा पतंगा आपके नज़दीक नहीं आएगा। इसीलिए गेरू पहनाया गया, गेरुआ। जंगलों में रहते थे, आपको जंगल में रहना है क्या? नहीं, इसलिए पीत वस्त्र पहनाया गया। तो उस गेरू के मिट्टी से
जो रंगा जाता था कपड़ा, उसको पहन लेने से कीड़े मकोड़े ये पास नहीं आते थे, सांप बिच्छू भी पास नहीं आते थे। जानवर भी देखता था तो वो देखता था कि बहुत शांत है, तो अटैक नहीं करता। जानवर तभी अटैक करेगा जब उसको उसकी मृत्यु का भय हो जाएगा, तभी आप पर अटैक करता, नहीं तो नहीं करता, किनारे चला जाता। तो इसीलिए इस गेरू कपड़े का महत्व रहा है। अब उसको कालांतर में गेरुआ हो गया है ना। कुछ दूसरे मजहब के लोग हरा कपड़ा पहनते हैं, वो जहाँ पैदा हुए, जहाँ रहे, वहाँ हरियाली नहीं थी, सब रेगिस्तान था। तो उन्होंने हरा रंग अपना लिया। बपौती थोड़े ना है हरे रंग पे, आप पे नहीं था तो अपना लिया, इतना तो था। यहाँ सब कुछ है, तभी बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण, ऐसे होता था। तो चौथी घोषणा है कि दरबार आज घोषणा कर रहा है एक संगठन बनाने की, जिसका नाम होगा शंकर सेना। तो इस संगठन का नाम होगा शंकर सेना, और इसमें अलग अलग विंग बनाए जाएंगे। महिलाओं के विंग अलग, नवयुवकों का विंग अलग, बड़ों का विंग एक अलग, अलग अलग विंग बना दिए जाएंगे ताकि अलग अलग कार्य सबके बटे रहें। और ये प्रदेश लेवल पे गठन होगा हर प्रदेश में, और वहाँ के उसकी जिम्मेदारी बनेगी कमेटी की, जिलों जिलों में अपने जो भक्त हैं, शिष्य हैं दरबार के, उस संगठन में जुड़ते जाएं। ताकि अच्छी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, और हिंदू संस्कृति से उसकी सबकी पहचान कराई जा सके, उसका विस्तार किया जा सके, और ये जो विस्तार है वो विश्वव्यापी हो, और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा हमारे ऋषि मुनियों का है वो सार्थक हो। तो इसका गठन विदेशों में भी होगा। तो आप सभी लोग बहुत मस्ती से आप सबने यहाँ 3 दिन काटे हैं, तो जितनी मस्ती आई उतनी कस के ताली बजा दी जाए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां बता रही हैं कि बहुत आनंद आया है। ये आनंद घटे नहीं, बढ़ते जाना है। इस आनंद को और बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है। और हर तीसरे महीने होने वाले सम्मेलन में आने का संकल्प लेना है, तो जरूर पहुंचना है। ये तालियां ही संकल्प हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। परम पूजनी बाबा जी की ओर से, माँ की ओर से, और भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से मैं स्वयं आप सबको उनकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके इस जीवन में सफलतापूर्वक चलने के लिए, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आप आगे बढ़ें। और मानव का स्वभाव है कि जो वो जान लेता है, समझ लेता है, वो दूसरों को समझाना चाहता है। इसलिए जो आप अच्छा अच्छा समझ पा रहे हैं,
अच्छा जी पा रहे हैं, ऐसा ही आप दूसरों को समझा पाएँ, समझा के वो जी पाए, ऐसा करना ये हम सबका दायित्व है। ऐसा आप कर पाएँ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये 3 दिवसीय जो महासम्मेलन है करौली शंकर महादेव के दरबार का, आज इसका अगले कार्यक्रम शुरू होने तक के लिए समापन किया जाता है। उसको है कष्टों से हरि हर। निवारती।